अब हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आपको भी मैं बताऊंगी क्यों इम्पॉर्टेंट है। x-1 आ गया और x-2 2 माइनस x आ गया डिनोमिनेटर। अब अभी तक आपको हमने ये बताया था कि जब भी आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, यानी कि इस तरह x-1 ओवर x-2, तो इस तरह की वैल्यूज को, इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप एलसीएम ले लें। अब हम आपको कहते हैं कि अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों ले लें, अगर इस दोनों सेम है तो एक ही ले लें। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सेम कर लें, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो डिनोमिनेटर है तो आप उसको सेम कर लें ताकि आपके लिए सोल्यूशन निकालना आसान हो जाए, और वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ अगर x-2 है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए प्लस x है और -2 है, मगर यहाँ -x और +2 है। अब आप ऐसे करें कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको भी x-2 कर लें, यानी x को प्लस और 2 को माइनस कर लें। अब मैं उसको आपको जो है नेगेटिव करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ रफ फर्क आप देखें कि ये आपके पास वैल्यू थी, आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 और प्लस x, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्रॉपर ऑर्डर में लिख लें -2 ओवर x-2। अब आप यहाँ पर उठा के इसको लिखो, मगर अब आप क्या करें, राउंड ब्रैकेट यूज करें, ताकि आपको, मैं क्यों राउंड ब्रैकेट यूज करूं, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपका यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। अब क्या करें, आप प्लस इंटू माइनस कर दें, तो आपके पास ये माइनस हो गया और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो गई। अब आप आसानी से एलसीएम ले लेंगे, यानी x-2, यानी दोनों सेम थे तो एक x-2 ले लिया, x-2 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास x-1 आ गया, x-2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया -2। ये पोर्शन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। जब आपके पास इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में चीजें हों या एक्सप्रेशन हो तो आप उसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी वही मसला है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों मैं कह रही हूँ कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस तरह की वैल्यूज कहीं पर आ जाएं और आपको चेंज करने की जरूरत पड़े, तो बाज़ दफा आप जल्दबाजी में उसका सोल्यूशन गलत निकाल देते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू तो डिफरेंट है, अब मैं इसका एलसीएम कैसे निकालूं। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब देखो 4 माइनस x स्क्वायर है, हालांकि ये फॉर्मूला आपके पास है, यानी कि ये सवाल जो थर्ड आइडेंटिटी उस पर सॉल्व हो सकता है, मगर अमूमन आपने देखा है कि जो वेरिएबल होते हैं हम स्टार्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप x2 को पहले लें और 4 को बाद में लें, मगर हम ये चाहते हैं कि दरमियान में साइन भी माइनस रहे। अब उसके करने के लिए फिर आप रफ वर्क आ जाएं। देखिए ये वैल्यू, मैं आपको यही कहूंगी कि आप x को पॉजिटिव कर दें और y को नेगेटिव बना दें, मगर उसको बनाने का भी एक प्रोसीजर होता है। अब यहाँ देखें, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -4 हो जाएगा और प्लस 4 के साथ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब x को स्क्वायर को आप पहले लिख दें, यहाँ मेरे से 2 रह गया, ये आप लिख लेना, -4 ओवर x2 -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे करें, 2 लिख लें। अब आपके पास क्या हो गया, -4 ओवर x2 -4 हो गया। अब आप ये यहाँ पे लिखें, मैंने वही काम किया, मैंने फिर राउंड ब्रैकेट यूज की है। अब आप क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब ये जो है ये आपका थर्ड आइडेंटिटी पे सॉल्व हुआ। आप एम्प्टी ब्रैकेट बनाएं, क्योंकि x भी कम्प्लीटली स्क्वायर है, 4 भी कम्प्लीटली स्क्वायर है आपके पास। वो कैसे कि आप यहाँ पर x लिखेंगे तो x इंटू x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। अब ये जो दरमियान की वैल्यू है, एक मरतबा आप माइनस में लिखें, एक मरतबा प्लस में लिखें। तो मैंने यहाँ पर वही स्टेप फॉलो किए हैं। अब एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा प्लस में आप लिखें। अब आपने क्या करना है, आगे फर्दर भी इसका एलसीएम लेंगे। वो अब हम आगे देखते हैं इसका एलसीएम किस तरह से लेते हैं। अब क्वेश्चन 7 का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें अब हमारे पास यहाँ तक एक्सप्रेशन
आ चुका था। x माइनस 2 डिनोमिनेटर में था और x माइनस 1 और माइनस 2 जो था आपके पास, अब ब्रैकेट्स खुल जाएंगी तो x माइनस 1 और माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको जब साइन सेम हो तो नंबर ऐड कर देते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट जो है रैशनल एक्सप्रेशन है, ये वाला पोर्शन। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये दो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमें दिख रही है वैल्यू। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम एलसीएम से सिंप्लीफाई करेंगे। जो दोनों में सेम है उनमें से एक आप ले लोगे, जैसे x प्लस 2 x प्लस 2 सेम है तो इन दोनों में से आप एक ले लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि वो एक ही था। अब अगर तो आप यहाँ से जैसे मैं रीड कर रही हूँ, अगर ऐसे आपको समझ आता है तो बहुत ही अच्छा है। x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा? x माइनस 1, वो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों ही कैंसिल हो गए इसके साथ, और ऊपर आपके पास क्या आ गया? 4। अगर आपको ये चीज समझ आती जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये इससे कैंसिल हो गया और x माइनस 2 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो बेहतर है, ये भी अच्छा है। मगर अगर नहीं समझ आ रहा तो आप रफ वर्क पे क्या करें, जो एलसीएम में लेते हैं इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें। अब अगर देखो इमेजिन करो यहाँ भी मैं x माइनस 2 और x प्लस 2 लिखूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और पीछे 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ x प्लस 2 और x माइनस 2 तो x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1 मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब ये दोनों फैक्टर्स को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला भी है जिससे आप सिंप्लीफाई करते हैं, मगर मैं आपको इजीएस्ट वे से लेके जाऊंगी। आप ऐसे करो, इस वाले फैक्टर को स्प्लिट अप कर दो और इसे रिपीट करो। अब इसको मैंने स्प्लिट अप किया तो x आ गया और x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने से अब आपकी ब्रैकेट्स देखो, फिर से मैं बोल रही हूँ, इसको स्प्लिट अप करो, इसे रिपीट करो। x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये माइनस 2 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये ब्रैकेट खोलो तो यहाँ पर कोई साइन नहीं प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू 1 x हो जाएगा आपके पास। अब माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 4 आपके पास पहले से था। अब माइनस 4 और माइनस 2 ऐड होके 6 देंगे। अब माइनस 2x और प्लस x साइन डिफरेंट होता सब्ट्रैक्ट हो जाता है, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो माइनस 2 और 1 सब्ट्रैक्ट होके आपको क्या देंगे? माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? x2 माइनस x माइनस 6, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। अब हम इसके कैसे फैक्टर्स बनाएंगे? अब आप यहाँ देखें कि मैं उसी तरीके से फैक्टर्स बनाऊंगी। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन से 6 दे और प्लस माइनस से मुझे 1 दे। अब ये देखो, माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 और माइनस 3 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास माइनस 1 आ जाता है। अब आप पेयर्स बना ले, एक पेयर, दो पेयर। इस पेयर में क्या चीज कॉमन है? x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस 3। एक x के साथ कटा तो पहले x आया, फिर माइनस साइन आया, फिर ये x के साथ कटा तो पीछे 3 आया। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, 2 को कॉमन रखो, प्लस 2 को कॉमन रखो तो 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में x आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस है, 2 3 टाइम्स 6 आ गया। ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यू सेम आ रही है, आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब x और प्लस 2 को कंबाइन कर लो और x माइनस 3 में से एक ले लो, x माइनस 3। अब ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये पीछे आपके पास ये बच गया। अब अगर आप ब्रैकेट्स खोलो देखो तो ये x माइनस 3, ये प्लस माइनस है और ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव। तो अगर पूरी की पूरी वैल्यू को कंपेयर करो तो आपके एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन होने की वजह से ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। अगर इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई करो तो आप एलसीएम लो ना, तो ये ऊपर की सारी वैल्यू कट जाएगी, 3 भी क्या कट जाएगा, x भी कट जाएगा, तो 0 बाय ये एक्सप्रेशन x माइनस 2 तो 0 ही आएगा। अगर आप एलसीएम लेके करो तब भी 0 आता है, अगर आप ऐसे देखो तब भी 0 आता है।